ये है बजाज की न्यू लॉन्च 2024 की NS 160, 2024 की 200, NS 200 और 2024 की NS 125। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम तीनों बाइकों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तीनों बाइक जो है 2024 में क्या इसका स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाता है, तीनों बाइक में क्या फीचर में डिफरेंस है, क्या माइलेज में डिफरेंस है, क्या इन तीनों बाइक की टॉप स्पीड है और तीनों ही बाइक की क्या ऑन रोड प्राइस आपको बैठने वाली है और क्या इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है और कम से कम कितना डाउन पेमेंट में आप तीनों बाइक को परचेज कर सकते हैं, कम से कम कितना EMI कॉस्ट आपको 2024 में पड़ने वाला है। तो देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर व्हाइट में हमारे पास NS 160 लगा हुआ है और ब्लैक कलर में NS 200 लगा हुआ है और यहाँ पर ऑरेंज ग्लोसी में यहाँ पर 125 NS लगा हुआ है और रेड में NS 125 हमारे पास लगा हुआ है और इन सभी बाइकों का आज हम तुलना करने वाले हैं। सबसे पहले इन बाइक का हम डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर NS 160 में आपको जो इस बाइक का लेंथ मिलता है ये 2017 mm मिल जाता है और NS 200 में भी आपको 2017 mm मिल जाता है। दोनों ही बाइक का लेंथ आपको सेम मिल जाता है। और वहीं पर पल्सर NS 125 के लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपको 2012 mm आपको लेंथ मिल जाता है। इस NS 160 की विथ आपको 804 mm मिल जाता है। NS 200 का विथ आपको 804 mm मिल जाता है। दोनों बाइक में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर NS 125 का विथ की हम बात करें तो यहाँ पर 810 mm का आपको NS 125 में विथ मिल जाता है। तो दोनों बाइक से यहाँ पर 125 में आपको डिफरेंस विथ में मिल जाता है। NS 160 की जो हाइट है वो 1060 में मिल जाती है। NS 200 का जो हाइट है वो 1075 में मिल जाता है और NS 125 का जो हाइट है वो 1078 में मिल जाता है। यहाँ पर हाइट में तीनों बाइक में आपको डिफरेंस मिल जाता है। सीट हाइट तीनों ही बाइक में 805 mm का आपको मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है NS 160 में। NS 200 में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और वहीं पर NS 125 में आपको 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इस बाइक में उन दोनों बाइक से ज्यादा इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। व्हील बेस की बात करें तो 1372 mm NS 160 में मिल जाता है। 200 में आपको 1372 में मिल जाता है। दोनों बाइक में सेम व्हील बेस मिल जाता है। लेकिन NS 125 में आपको 1353 mm का व्हील बेस मिल जाता है। NS 125 में आपको 1353 mm का व्हील बेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये दोनों ही बाइक से यहाँ पर 125 में आपको डिफरेंस मिल जाता है NS में। कर वेट की बात करें तो 153 किलोग्राम की NS 160 आती है, 158 किलोग्राम की NS 200 आती है और 144 किलोग्राम की ये वाली बाइक आती है NS 125। यहाँ पर भी तीनों बाइक में कर वेट में आपको डिफरेंस मिल जाता है। फ्यूल टैंक आपको तीनों ही बाइक का जो है बराबर मिलता है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाती है NS 160 में, NS 200 में और NS 125 में। तीनों ही बाइक में फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी आती है वो आपका सेम मिल जाता है। से इन तीनों बाइक को अगर शुरुआत करते हैं तो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं तीनों ही बाइक में आपको डुअल टोन में वाइजर मिल जाता है। यहाँ पर बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है। हेडलैम्प आपको हेलोजन में मिल जाता है और स्टार्ट करने के बाद हेलोजन आपका जल जाता है। तीनों ही बाइक में आपको सेम हेलोजन आपको मिल जाता है। नीचे एक हेलोजन में पायलट नेम मिल जाता है। साइड टर्न इंडिकेटर आपका हेलोजन में मिल जाता है। फ्लेक्सिबल है। 200 में 60 में भी आपको फ्लेक्सिबल मिलता है, हेलोजन में मिल जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 125 में भी आपको जो है फ्लेक्सिबल मिल जाता है, फ्लेक्सिबल और यहाँ पर पायलट लैम्प भी आपको हेलोजन में मिल जाता है। तीनों बाइक की मडगार्ड की तो यहाँ पर 200 में भी आपको जो है कार्बन फ्लेक्स मडगार्ड मिलता है फाइबर का और यहाँ पर 160 में आपकी फाइबर का मडगार्ड मिलता है। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा लचीला मिलता है, ये लप लप करता है, ये थोड़ा सा आपको मजबूत मिलता है। और यहाँ पर 125 में देखते हैं ये भी आपको काफी मजबूत मिल जाता है। लेकिन इसकी आवाज और इसकी आवाज में आपको डिफरेंस मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर 160 और 200 में आपको सेम सस्पेंशन मिल जाता है। USD आपको फ्रोक देखने को मिल जाता है 33 mm का। लेकिन यहीं पर अगर आप आते हैं 125 NS में तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट में सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको NS 160 में 300 mm का मिल जाता है और NS 200 में भी आपको 300 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और ये बाइक जो है डुअल चैनल ABS के साथ आती है। NS 200 और NS 160 भी डुअल चैनल ABS के साथ आती है। देख पा रहे हैं पर ABS का आपको प्लेट मिल जाता है। इसमें भी आपको ABS का प्लेट मिल जाता है। यहाँ पर ABS का लोगो मिल जाता है, ABS का लोगो मिल जाता है दोनों ही बाइक में। और यहाँ वहीं पर आते हैं NS 125 में तो NS 125 में फ्रंट में आपको 240 mm का पेडल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है और ये आपका पीछे में 130 mm का ड्रम ब्रेक आता है और ये बाइक में कोई भी ABS नहीं आता है। जबकि इन दोनों बाइक में आपको ABS डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है। 80-17 का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है 160 NS में और NS 200 में भी आपको 180-17
17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। 17 इंच की एलॉय व्हील आती है दोनों ही बाइक की। और NS 125 में आपको 80-117 का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको फ्रंट में जो टायर है उन दोनों बाइक से यहाँ पर टायर का जो है साइज है वो आपको कम मिल जाता है। 17 इंच की इस बाइक की भी एलॉय व्हील आती है। साइड में इस प्रकार से रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इन दोनों बाइक में रिफ्लेक्टर फ्रंट में नहीं मिलता है आपको कोई भी। साइड प्रोफाइल की बात करें NS 160 के तो देख पा रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से लगता है देखने में। काउल में जो है यहाँ पर NS 160 की ग्राफिक्स मिल जाती है। रेड कलर की एक लोगो मिलता है। और ये वाली NS 200 में भी आपको जो है यहाँ पर क्रोम कलर में 200 का एक लोगो मिलता है, स्टिकर मिलती है। और यहाँ पर रेड की ग्राफिक्स मिल जाती है। टैंक इस प्रकार से लगता है देखने में। और वहीं पर 125 की तरफ हम आते हैं तो 125 में देख पा रहे हैं यहाँ पर 125 का एक ग्राफिक्स मिलती है। और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का आपको स्टिकर मिल जाता है देखने में। FI का यहाँ पर लोगो मिल जाता है 125 में। तीनों ही बाइक FI इंजन के साथ आती है। ये आपका 3 स्पार्क प्लग वाला इंजन आता है और यहाँ पर 2 स्पार्क प्लग आता है। और वहीं पर 125 में 1 स्पार्क प्लग इंजन आ जाता है दोस्तों ये दोनों ही बाइक लिक्विड कूल में आती है। NS 160 और NS 200 देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कूलेंट का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ये वाली जो बाइक है यहाँ पर आप रेडिएटर देख पा रहे हैं 200 का काफी बड़ा सा आपको मिल जाता है। और NS 160 में भी देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक रेडिएटर अंदर में मिल जाता है। ये भी बाइक लिक्विड कूल में आती है और ये कूलिंग और लिक्विड दोनों के साथ आती है। लिक्विड कूल में ये भी बाइक आती है। काफी पावरफुल इंजन आपको NS 200 में मिल जाता है। 3 स्पार्क प्लग वाला इंजन इस बाइक में मिल जाता है। 2 स्पार्क प्लग वाला इस बाइक में इंजन आपको मिल जाता है। जबकि वहीं पर ये जो बाइक है ये आपका एयर कूल्ड में आ जाती है NS 125। NS 160 का टैंक के ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर पल्सर का 3D में लोगो मिल जाता है। और NS 200 में भी आपको पल्सर का 3D में लोगो मिल जाता है। और NS 125 में भी ये पल्सर का आपको 3D में लोगो मिल जाता है। ये आपका एल्युमिनियम कलर में आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है। जबकि ये दोनों बाइक में ब्लैक क्रोम में आपको दोनों ही बाइक में आपको पल्सर का 3D में लोगो मिल जाता है। तीनों ही बाइक की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है वो आपको 12 लीटर की आती है। और तीनों ही बाइक यहाँ पर देख पा रहे हैं E20 पेट्रोल के सपोर्ट के साथ आती है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देख पा रहे हैं NS 160 में किक और सेल्फ दोनों मिल जाता है। जबकि NS 200 में आपको सिर्फ सेल्फ मिल जाता है। यहाँ पर किक इस बाइक में नहीं मिलती है। वहीं पर NS 125 में भी आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाती है। हाइट जो है तीनों ही बाइक में आपको 805 mm का मिल जाता है। NS 125, NS 200 और NS 160 में जो है 805 mm का सीट हाइट मिल जाता है। और तीनों ही बाइक का जो सीट है वो आपको स्प्लिट आपको मिल जाता है। कुशन क्वालिटी तीनों ही बाइक की आपको सेम मिल जाती है। बाइक में आपको स्प्लिट ग्रेवल देखने को मिल जाते हैं। और पीछे का जो ढांचा है वो तीनों ही बाइक में आपको सेम मिल जाता है। तीनों ही बाइक की जो टेल लैंप है दोस्तों वो आपको LED में डुअल मिल जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये NS 200 का टेल लैंप है जो कि LED में आपको मिल जाता है। और ये NS 160 का जो टेल लैंप है वो आपको LED में मिल जाता है। थोड़ी तीनों बाइक का हेलोजन में आपको इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट जिस तरह से लगाते हैं तीनों ही बाइक में सेम आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है। रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। मड फ्लेम आपको मिल जाता है NS 200 में, NS 160 में। और यहाँ टायर हैगर देखने को मिल जाता है NS 160 में और NS 200 में काफी बड़ा सा एग्जॉस्ट साउंड जो है आप सुन पा रहे हैं। तीनों ही बाइक में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। ये आपका 160 का एग्जॉस्ट साउंड सुनिए, आपका 200 का एग्जॉस्ट साउंड सुनिए। NS 160 और 200 में साउंड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस सुनने को मिला होगा क्योंकि ये ट्विन स्पार्क प्लग वाला इंजन यहाँ पर मिल जाता है। और NS 200 में जो है ट्रिपल स्पार्क प्लग वाला इंजन आपको मिल जाता है। इसीलिए आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा। पीछे की अगर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर भी मोनोशॉक आपको सस्पेंशन मिल जाता है, शॉक एब्जर्वर। और यहाँ पर जो है NS 160 में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, शॉक एब्जर्वर। और यहाँ पर जो है NS 125 में भी आपको पीछे का जो सस्पेंशन है वो आपको मोनोशॉक मिल जाता है। और टायर हैगर और मेट फ्लेम 125 में भी आपको देखने को मिल जाता है। और चेन देख पा रहे हैं इस प्रकार से 85 में आपको 190/17 का ट्यूबलेस टायर पीछे में आपको मिल जाता है। और 130 mm का इस बाइक में आपको पीछे में ड्रम ब्रेक मिल जाती है। और NS 125 जो है साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों के साथ आती है। इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं NS 125 में। लेकिन वहीं पर आते हैं NS 160 में, तो NS 160 में देख पा रहे हैं टायर का जो साइज है दोस्तों वो आपका 130/70/17 का ट्यूबलेस
ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और 230 mm का पीछे में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है। और वहीं पर NS 200 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 130/70/17 का पीछे में ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और 230 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। NS 160 में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं, 5 गियर के साथ आती है और NS 200 6 गियर के साथ आती है। और NS 125 जो है वहां पे लगी हुई है, वो भी बाइक आपका जो है 5 गियर के साथ आती है। बात करें मीटर कंसोल का तो देख पा रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से मीटर कंसोल मिल जाता है और तीनों ही बाइक में आपको सेम मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, लेकिन फीचर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फीचर NS 160, NS 200 और NS 125 तीनों में देखने को मिल जाता है। ABS जो है यहाँ पर इस बाइक में NS 160 और NS 200 में देखने को मिल जाता है, जबकि वहां पर 125 में आपको ABS देखने को नहीं मिलता है। टर्न इंडिकेटर, चेक इंजन की लाइट, मान फंक्शनल लाइट, RPM मीटर और ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। रियल टाइम माइलेज जो है तीनों ही बाइक में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन गियर शिफ्ट इंडिकेटर सिर्फ आपको NS 160 और NS 200 में देखने को मिल जाता है, जो कि NS 125 में आपको जो है गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को नहीं मिल जाता है। ये वाला फीचर जो है वहां पर आपको NS 125 में जो है गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर सभी फंक्शन जो है तीनों बाइक में आपको सेम मिल जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं RPM लिमिट मीटर भी आपको मिल जाता है, जो कि तीनों ही बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। हैंडलिंग पोजीशन जो देख पा रहे हैं इस प्रकार से है और तीनों ही बाइक में आपको सेम हैंडल देखने को मिल जाता है। और ये NS 200 का जो यहाँ पर देख पा रहे हैं पासिंग स्विच, ये हाई बीम, लो बीम, ये जो है टर्न इंडिकेटर का स्विच हो गया, ये आपका हॉर्न हो गया और यहाँ पर देख पा रहे हैं इंजन किल स्विच है और ये आपका इंजन स्टार्ट स्विच है। सेम फंक्शन आपको यहाँ पर NS 160 में मिल जाता है, पासिंग स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न और ये आपका इंजन किल स्विच और ये इंजन स्टार्ट स्विच। और वहीं पर आते हैं NS 125 में, तो NS 125 में देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपको पासिंग स्विच और हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पर इंजन किल स्विच और यहाँ पर सेल्फ वाला बटन आपको मिल जाता है। तीनों में सेम हैंडलिंग और सेम आपका बटन देखने को मिल जाता है और मीटर कंसोल भी सेम मिल जाता है। बस इस बाइक में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है, बाकी सब चीज सेम आपको मिल जाता है। बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन का तो यहाँ पर 160 में आपको 160.3 सीसी का लिक्विड कूल ट्विन स्पार्क प्लग वाला FI इंजन, DTS इंजन मिल जाता है। वहीं पर NS 200 में आपको जो है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क प्लग FI इंजन, DTSI इंजन आपको मिल जाता है। और वहीं पर अगर आते हैं यहाँ पर 125 में, तो यहाँ पर 124.45 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 व्हील एयर कूल्ड DTSI इंजन आपको मिल जाता है, ये भी FI इंजन मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिंगल स्पार्क प्लग मिल जाता है, इसमें आपको डुअल स्पार्क प्लग मिल जाता है और इसको ट्रिपल स्पार्क प्लग आपको मिल जाता है। यहाँ पर इंजन में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पावर की बात करें तो यहाँ पर NS 160 में आपको 17.2 PS का पावर जनरेट करता है 9000 RPM पर और 14.6 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है 7250 RPM पर। वहीं पर NS 200 की अगर बात करें यहाँ पर आपको तो 24.5 PS का पावर जनरेट करता है 9750 RPM पर और 18.74 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है 8000 RPM पर। पावर और टॉर्क NS 160 से यहाँ पर NS 200 में काफी ज्यादा है। और वहीं पर अगर हम बात करें पल्सर NS 125 में, तो यहाँ पर आपको 8.82 किलोवाट का पावर जनरेट करता है 8500 RPM पर और 11 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है 7000 RPM पर। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है और वो भी बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है NS 160 और ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है NS 200। 12 लीटर के तीनों ही बाइक की टैंक की कैपेसिटी आती है दोस्तों। और NS 200 158 किलो की आती है, NS 160 आपका 153 किलो की आती है और NS 125 आपका 144 किलो की आती है। यहाँ पर वजन में भी आपको डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों प्राइस में भी आपको डिफरेंस मिलेगा और डाउन पेमेंट और किस्त EMI सारे चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। NS 125 का जो एक शोरूम प्राइस है वो आपका 1,02,813 रुपया है और NS 160 का जो एक शोरूम प्राइस है वो आपका 1,38,416 रुपया है। और वहीं पर NS 200 का जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,52,259 रुपया है। तीनों ही बाइक में आप जो है कम से कम का डाउन पेमेंट इस बाइक में NS 125 में 25,000 का डाउन पेमेंट आप कम से कम कर सकते हैं। NS 160 में आप 45,000 का कम से कम डाउन पेमेंट में बाइक को ले जा सकते हैं और NS 200 में भी आप 45,000 से 50,000 के आसपास डाउन पेमेंट में इस बाइक को ले जा सकते हैं अगर आपकी सिविल अच्छी रही तो। NS 125 का जो 3 साल का EMI कॉस्ट आपका आने वाला है 4500 रुपया लगभग आने वाला है और NS 160 का जो है लगभग 5,000 के आसपास आने वाला है लगभग 3 साल EMI कॉस्ट। और वहीं पर आपका जो है NS 200 का जो EMI कॉस्ट आपका आने वाला है 3 साल में वो आपका 5500 रुपया के आसपास अप्रोक्स आने वाला है। दोस्तों हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम तीनों ही बाइक का सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके और दोस्तों कुछ रह
गया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करें, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और तो ये वीडियो श्रीयांश बाजार दुमका में शूट हो रहा है और इस बाइक से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो ऊपर मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पे फोन करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं और कोई भी बाइक की ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हो दोस्तों पेज को फॉलो कीजिए।